अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है आइसोटोप्स एंड देयर मैसेज। किसी भी एलिमेंट के तमाम एटम्स क्योंकि एक जैसे होते हैं इसलिए तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, लेकिन हर एटम का मैस सेम नहीं होता। हर एटम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है, लेकिन हर एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट हो सकती है। न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होने की वजह से किसी भी एलिमेंट के एटम्स का एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकता है। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट देयर मास नंबर इज़ वेरी। उनका मास वेरी हो सकता है, तब्दील हो सकता है ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ऑल एटम्स। तो किसी भी एलिमेंट के तमाम एटम्स का अगर एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मैस नंबर एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, ऐसे एटम्स को आइसोटॉप्स का नाम दिया जाता है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट मैस नंबर, लेकिन उनका मैस डिफरेंट हो, आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। वो एटम्स आइसोटॉप्स कहलाते हैं। अब आइसोटॉप्स की हम चंद एक एग्जांपल्स देखेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है कार्बन। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। Element carbon has 3 isotopes as there are 6, 7 and 8 neutrons in their nuclei। कुछ कार्बन के एटम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स 6 होते हैं, कुछ कार्बन के एटम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और कुछ कार्बन के एटम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स की तब्दीली की वजह से इनके मास तब्दील हो जाते हैं। ये कार्बन के आइसोटॉप्स हैं। पहला आइसोटॉप है जिसको हम C12 भी कहते हैं। ये कार्बन के ऐसे एटम्स हैं जिनका मास 12 होता है। इनमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 6 होते हैं। जबकि दूसरा जो है इसको C13 कहते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 7 होते हैं। इसका मास 13 है। जबकि कुछ कार्बन के एटम्स ऐसे होते हैं जिनका मास 14 होता है। 14 इस वजह से होता है क्योंकि इन जैसे एटम्स के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 8 होते हैं। इनको हम डायग्राम की शक्ल में भी देख लेते हैं। इसमें अगर पहली डायग्राम को देखें तो सेंटर में न्यूक्लियस है जिसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं येलो कलर के, और ब्लू कलर के जो हैं वो न्यूट्रॉन्स हैं 6। दूसरी डायग्राम को देखें तो उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं और 7 न्यूट्रॉन्स हैं। इसी तरह अगर हम कार्बन 14 को देखें तो उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं और 8 न्यूट्रॉन्स हैं, जबकि सब के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है। इसी तरह ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। हाइड्रोजन के पहले आइसोटॉप को प्रोटियम कहते हैं। इसको प्रोटियम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है, इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ अकेला प्रोटॉन होने की वजह से इसको हम प्रोटियम का नाम देते हैं। दूसरा आइसोटॉप ड्यूट्रियम है जिसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तीसरा आइसोटॉप ट्रिटियम कहलाता है जिसके अंदर एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। तो देखिए सबका एटॉमिक नंबर सेम है 1 1 1, जबकि इनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। प्रोटियम का 1 है, ड्यूट्रियम का 2 है, ट्रिटियम का 3 है। सिमिलरली हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटॉप्स। इसी तरह हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, नेमली प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम इज ओनली एटम, प्रोटियम ही सिर्फ वाहिद एलिमेंट है दैट हैव नो न्यूट्रॉन, जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल एलिमेंट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखें किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं कि उस एलिमेंट के अंदर जो एटम्स हैं उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर तो इलेक्ट्रॉन्स सेम हुए तो उन एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी तकरीबन एक जैसी होती हैं। आइसोटॉप्स के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं इसलिए तमाम आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ तकरीबन एक जैसी होती हैं, लेकिन उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्योंकि डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के ऊपर, क्योंकि आइसोटॉप्स के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद ही डिफरेंट होती है, इसलिए आइसोटॉप्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। ड्यूट्रियम इज़ ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटियम। ड्यूट्रियम का मास प्रोटियम से दुगना है। एंड ट्रिटियम इज़ थ्राइस एज द मास ऑफ प्रोटियम, और ट्रिटियम का मास प्रोटियम से 3 गुना ज़्यादा है। बुक के अंदर बॉक्स में ये क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाई आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाइल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट।
इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको अभी दे दिया है कि किसी एलिमेंट के आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं लेकिन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। इसकी वजह क्या है, मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। आइसोटॉप्स के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है इसलिए आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, जबकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के ऊपर। अब आइसोटॉप्स के अंदर क्योंकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ही डिफरेंट होते हैं इसलिए आइसोटॉप्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ऑन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स as isotopes have same number of electrons, so they have same chemical properties. Physical properties depend on number of neutrons, as number of neutrons are different in isotopes, so they have different physical properties. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।